भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम काट बन कर मत रहना। काट बन कर मत रहना। बन न सको भगवान अगर तो कम से कम इंसान बनो। नहीं कभी हैवान बनो, नहीं कभी शैतान। तो चलिए आज के वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज का मेरा जो मुद्दा है, मुद्दा गर्म है और इस देश में बढ़ रही कोरोना महामारी को लेकर के आज मैं वीडियो बनाने वाला हूं। इस देश का दुर्भाग्य है, इस देश का दुर्भाग्य है। मैं आप सबको बता दूं कि कोरोना अपने सेकेंड वेव में आ चुका है। अगर चुनाव को एक साल के लिए टाल दिया गया होता तो शायद ये कोरोना अपने सेकेंड वेव में नहीं आया होता। भगवान के घर में ताले लटक गए, स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया। दुर्भाग्य है इस देश का जो इन भ्रष्ट नेताओं ने इस देश की जनता को, इस देश की भोली भाली जनता को कोरोना की आग में जलने के लिए छोड़ दिया। जहां सभी देश के प्रधानमंत्री इस कोरोना जैसे वैश्विक महामारी से लड़ रहे हैं और अपने प्रयासों को छोड़ नहीं रहे हैं, इस पे जीत लाना चाहते हैं, इस पे जीत जाना चाहते हैं, लेकिन आप तो अपना वोट बैंक बना रहे हैं और आप रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। जहां पे सभी देश के प्रधानमंत्री इस कोरोना जैसे महामारी पे जीत हासिल करना चाहते हैं, वहीं पर आप अपने पॉलिटिकल पार्टी को ला करके उस पर अपना जीत हासिल करना चाहते हैं। मैं बीती हुई बातों को एक बार दोहराना चाहता हूं। वो एक समय था जिसमें बोला जा रहा था कि तबलीगी जमात वाले लोगों ने लगभग 10,000 से ज्यादा लोगों को इन्फेक्टेड किया था। मैं मानता हूं इस बात को, चलिए मान लीजिए वो नादानी थी, वो भूल थी, लेकिन इस समय क्या हो रहा है? इस समय क्या हो रहा है? अमित शाह इस देश के गृह मंत्री है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप जाकर के देखिए लाखों और हजारों के तादाद में अपने जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। एक बात मैं आप सबको बता दूं कि वहां पर जाने वाली जनता सबसे बड़ी मूर्ख है। आप देखिएगा कि जो वहां पे जनप्रतिनिधि आता है वो अपनी सुरक्षा की संपूर्ण व्यवस्था करता है। 25 फुट दूर जनता रहती है और 5 फुट ऊंचा उसका स्टेज मंच उसका बनता है, तो उसको अपनी सुरक्षा का सबसे ज्यादा ध्यान है। अपनी सुरक्षा उन लोगों को सर्वोपरि है। आप बताइए कि इस कोरोना से कौन सा उद्योगपति मरा, कौन सा बड़ा आदमी मरा, जबकि कोरोना बहुत लोगों को हुआ और उन लोगों का कोरोना ठीक हो जा रहा है। और तीसरा उसमें कौन? शेड्यूल कास्ट और छोटे वर्ग के लोग, मजदूर। अभी आप सबको मैं एक अपडेट बता देना चाहता हूं। यहां पर देखिए, पुडुचेरी एक छोटा सा राज्य है। बंगाल में 12 करोड़ लोग निवास करते हैं। असम में 6 करोड़, केरल में 6 करोड़, तमिलनाडु में 10 करोड़। एक बात बताइए, यहां पर इतने लोग रहते हैं जिसमें कम से कम देश के सभी राज्यों के 25% लोग अपने पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए जिस राज्य में चुनाव रहता है उस राज्य में जाकर के अपने पार्टी का प्रचार प्रसार करते हैं। पहली बार जब कोरोना आया था तो उस समय संख्या में बढ़ोतरी हो रही थी, कितना लोगों को कोरोना हो गया है, लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, अब ये जो सेकेंड वेव का कोरोना आया है ना, तो इसमें संख्या तो बढ़ ही रहा है, लेकिन मौतों की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। मैं आप सबको डरा नहीं रहा हूं, बस आप सबको सावधान कर रहा हूं कि जहां पर भी रहिए अपने स्वास्थ्य का खुद ध्यान रखिए, क्योंकि इस देश के प्रतिनिधि, हमारा जो प्रतिनिधि है वो हमारा ध्यान नहीं रख सकता है। साथ ही साथ आप लोग एक बात बता दें, इस देश में एक ऐसी कहानी चल रही है कि कुछ दिन पहले बहुत सारे शिक्षक जिन्होंने सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चलाया था, जिसके चलते सरकार की थोड़ी बहुत आंख तो खुली, लेकिन सरकार की ये सोची समझी ये साजिश है। सरकार की सोची समझी ये साजिश है। जब उन लोगों ने कहा कि मार्च अप्रैल का जब समय आएगा तो उस समय हम लोग सारे
परीक्षाओं को करा लेंगे। अब वो समय आ चुका है, मार्च अप्रैल का। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सोचिएगा, पीछे जाकर के रिमाइंड कीजिए अपने दिमाग को। मार्च अप्रैल में सारे चुनाव में बोल रहा हूं, एग्जाम को कराने के लिए बोला गया था। अब देखिए, जब एग्जाम का समय आया हुआ है तो रैली पे रैली हो रही है और कोरोना को बढ़ावा दिया जा रहा है। वो लोग जानते हैं कोरोना बढ़ जाएगी, सब लोग शांत हो जाएंगे और वो लोग भी सोचेंगे देश में कोरोना बढ़ रहा है, देश परेशान है, इसमें हम लोग का एग्जाम क्या। तो एक बात समझ लीजिएगा, ये सरकार की सोची समझी साजिश है। फिर वही होगा, कुछ दिन के बाद से सोशल मीडिया पे आएंगे और कैंपेन चलाएंगे। फिर सरकार बोलेगी हम 2 महीना 4 महीना के बाद से क्या करेंगे, एग्जाम कराएंगे। लेकिन इस देश में अब किसी का कोई भला होने वाला नहीं है। हिटलर ठीक ही कहता था कि लोगों को इतना मजबूर कर दो कि लोग अपने जीने को ही विकास समझ ले। लोगों को इतना मजबूर कर दो कि लोग अपने जीने को क्या समझ ले, विकास समझ ले। मैं अंत में आप सबको कहना चाहता हूं कि अगर हमारी बात से अगर किसी के दिल में ठेस पहुंची हो, किसी को बुरा लगा है, तो उसके लिए मैं दिल से क्षमा मांगता हूं। थोड़ा सा आप लोगों को भी, थोड़ा सा हमें और सबको सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये देश में जो प्रतिनिधि बैठा हुआ है ना, हम लोग के लिए कुछ करने वाला नहीं है। तो हाँ, जो भी करना है हम लोगों को खुद से करना है। कोरोना के सारे प्रोटोकॉल को अपनाइए, मास्क लगाइए, डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, इस कोरोना को हराना है। चलिए, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।